कमल भगत जी, जम्मू कश्मीर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि इनकी माँ ने आज से 15 साल पहले शरीर को नष्ट कर लिया था। महाराज जी ये कह रहे हैं कि अब मैं उनके लिए रोज आधा घंटा जाप करती हूँ ताकि उनको क्षमा मिल जाए और उस अपराध से, क्योंकि आपके श्रीमुख से सुना है कि शरीर नष्ट करना मतलब उनको बहुत सजा मिलती है। तो हत्या सबसे भयानक अपराध है और इसका दंड भागवतिक बहुत बुरा मिलता है, प्रीति योनि मिलती है और बहुत वर्षों तक बिना विश्राम के उसको तड़पना होता है। इसलिए आप ऐसे खिलवाड़ न समझे, जैसे लोग फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं, व्यापार आदि में असफल हो जाते हैं, बोले आप वहाँ 5 स्टार होटल है क्या, आत्महत्या करके जाओगे तुम्हारा स्वागत होगा। बहुत बुरा दुर्गति होती है। आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, हर दंड भोग लेना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जो न तरे भव सागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। हत्या बहुत दुर्गति होती है। वो एक उपाय है, ऐसा तो ठीक है आधा घंटा भजन देता रहे, पर एक सप्ताह की भागवत कर लेना चाहिए। संस्कृत से किसी विद्वान के द्वारा पूरी भागवत 7 दिन में अनुष्ठान करके उस जीवात्मा को दे दिया जाए, उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। माता और पिता इसीलिए संतान चाहते हैं कि अगर उनसे कोई त्रुटि हो जाए तो उनका संतान उसकी पूर्ति कर दे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। अपने माता पिता के उद्धार के लिए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। जैसे गया आदि में श्राद्ध पिंड आदि की बात कही गई है, ऐसे जीवात्मा के परम उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत समर्थ है। अगर 7 दिन पूरा सांगोपांग 18,000 श्लोक का पाठ करके और दे दिया जाए तो किसी भी योनि में जहाँ भी होगी उसका मंगल हो जाएगा, उसको उन्नति प्राप्त हो जाएगी, उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। अंकित कुमार जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये मतलब चाह के दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन आगे से हमेशा इनको दुख ही प्राप्त होता है। तो महाराज जी ये समझना चाह रहे हैं कि व्यर्थ में अहंकार है कि आप भला करते हो। आप अपना तो भला नहीं कर पा रहे, दूसरों को क्या भला करोगे। आप अगर अपना भला कर लेते तो क्षमता को प्राप्त हो। हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है दूसरों का हित करना, उनका कर्तव्य। हमको बुरा बोल ले तो हम परेशान क्यों हो। आप अपना भला तो अभी कर नहीं पा रहे, तो दूसरों को भला क्या कर लोगे। क्योंकि भला करने वाला विवेक होता है अंदर, और वो है नहीं अभी, तो किसका भला करोगे। तुम क्या समझते हो 2-4 रोटी दे देना या कभी किसी की सहयोग को आ जाना इतना ही भला है क्या। इतना ही भला थोड़ी है ना। भला तो तब समझोगे जब सामने वाले में भगवान देखोगे और अपने में दैन्यता मानकर ये सोचोगे कि भगवान ने मुझे सेवा का अवसर दिया, आप भला शुरू हो जाएगा। तो तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने इसके साथ अच्छा किया और मेरे साथ बुरा कर। कोई बुरा नहीं करता, हमारी सोच है। कर्म हमारे, जैसे आप हमको मिले और अचानक गुस्सा हो गई किसी घटना से, वो गाली दे दी, तो आपने पहले सोचा थोड़ी था। आप हमारा कोई वैर थोड़ी था, हमारे कर्म आपके दिमाग में बैठ करके और ऐसा प्रतिकूल व्यवहार करा दी। तो हमारा तो कार्य है तुमको मंगल करना, और तुम्हारा कार्य यदि दुख देना तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, विवेक के द्वारा उसे काट देते हैं, खत्म किया। तब हम अपना भी भला कर लेंगे और दूसरों का भला कर देंगे। अगर ऐसे सोचते रहेंगे, देखो यहाँ संसार में स्वार्थ का खेल हो रहा है। आप अगर स्वार्थ की उसकी पूर्ति कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मिठास बोलेगा, फिर आपको बेवकूफ बोलेगा, देखा ना बेवकूफ। वो आपको ये नहीं मानेगा कि धर्मात्मा आदमी है, परहित करने वाला है, दूसरों का सहयोग करने वाला है। तो नेकी कर दरिया में डाल, ये सूत्र क्यों नहीं अपना लेते। हमको आपके व्यवहार से मतलब नहीं, हमारा जो कर्तव्य हमने कर दिया। आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है हमारे कर्म का फल है, उसे भोग लेते हैं। परमार्थ बड़ा सूक्ष्म विषय है और बड़ा आनंद का विषय, हर समय आनंद बना रहेगा। अपने कर्तव्य का आप पालन करने में दृढ़ रहिए। आपके साथ दूसरा क्या व्यवहार कर रहा है उस बचाव पक्ष में रहिए, तो निकल जाओगे संसार से। और अगर वो क्या कर, हमने इसको इतना प्यार किया, हमने इसको इतना किया, वो हमारे साथ ऐसा किया, यही तो प्रपंच है, यही संसार है, यही तो प्रपंच, यही तो पूरा प्रपंच रो रहा है। किसी से पूछ लो जाके, यही बोलेगा जो आप बोल रहे हैं। वो अहंकार पुष्टता के कारण ऐसा। जो सच्चा परमार्थी है ना, नेकी कर दरिया में डाल, दोबारा अगर वो धन्यवाद भी बोलता है तो देखता नहीं, ऐसे चल देता है। नहीं, हमें करें करावें आप सब जने बड़ाई ने। एक बार रहीमदास जी धन बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे। तो लोगों ने कहा आंख नीची करके क्यों बांट रहे हो। उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुँह पे करे, तासो नीचे नैन।
देनहार तो कोई और जो सबको देता रहता है, वही ऐसे दिलवा रहा है। लोग कह रहे रहीम बांट रहे हैं इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं। परमार्थ में सामने वाले से हम अपने अनुकूल व्यवहार चाहें और फिर सोचे कि हम दूसरे का हित करते हैं, नौटंकी है, नाटक है। आप गाली दोगे और हम आपका हित करेंगे, क्योंकि आप में हम भगवान का दर्शन करते हैं। आपकी गालियां हमारे प्रारब्ध का नाश करेंगी और हम सेवा करेंगे आपकी। ऐसा कर सकते हो? और ऐसा जो कर सकता है वही परोपकारी माना जाता है, अन्यथा वो स्वार्थ का खेल हो रहा है। एक बार धन्यवाद सुनने के लिए भी कान अगर लालायित है ना, तो वो परमार्थी नहीं है, वो परहित नहीं है। थोड़ा कड़ुआ है अध्यात्म, लेकिन आनंद प्रदान करने वाला है। समझ पा रहे हैं? इसमें कोई संशय? प्रीति जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सर्वत्र भगवत भाव और अंतर्मुख स्थिति गुरु कृपा से होती है या अभ्यास की स्थिति या भजन? कृपा और अभ्यास दोनों। कृपा और अभ्यास। भगवान की कृपा हम कायर बने बैठे रहे तो क्या होगा? हमको जब बोलने की सामर्थ्य दी तो खूब नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, परम पवित्र वाणी, हाथ में सामर्थ्य दी, सेवा करेंगे, माता पिता परिवार समाज भगवान की नेत्र हमें दिए हैं, हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा करेंगे और इस पर अहंकार नहीं करेंगे, याचना कृपा की करेंगे। ये भगवान की कृपा से सब साधन चल रहा है, वही कृपा से मिलेंगे। अहंकार कर ले तो सब दूषित हो जाता है। तो भगवान की कृपा और अपना प्रयास दोनों से सफलता प्राप्त होती है। न केवल अपने प्रयास से और न केवल भगवान की कृपा की बात कहकर प्रमादी बना बैठा रहे। भगवान की कृपा से हम एक एक कदम बहुत समझ बूझ कर चलेंगे, हर प्रयास करेंगे भजन करने का, लेकिन हम चाहेंगे, यही मानेंगे यही कि भगवान की कृपा से ये भजन भी हो रहा है और भगवान अपनी कृपा से ही मिलेंगे। इसलिए उसको अहंकार नहीं होता भक्त में। नहीं तो अहंकार हो जाए तो फिर भक्ति बाधित हो जाती रही, फिर भक्ति में विघ्न पैदा हो जाते हैं। अपूर्व गर्ग जी सोनीपत से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि संतों से मिलना और उनसे प्रश्न करने की बहुत रुचि होती है, पर उन बातों को जीवन में उतारने की उतनी रुचि नहीं। तो फायदा क्या होगा? ये तो बकवास ही हुआ ना। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना सुरते न। बहुत सुनने वाले को भगवत प्राप्ति नहीं होती, बहुत बोलने वाले को भगवत प्राप्ति नहीं होती, बहुत बुद्धिमान को भगवत प्राप्ति नहीं होती। जो चलता है उसे भगवत प्राप्ति होती है, जो मानता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। एक बात सुने और मान लिए तो बात बन गई। 1000 बात सुने सब वो दिमाग में दूसरे को सुना के आप अपने को विद्वान साबित कर सकते हैं, लेकिन परमार्थ थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मार्ग सुनने वाला, समझने वाला और चलने वाला तब पूर्ण होता है। वो एक गुणाक्षर न्याय, जो बात को सुना, उसी का मनन किया, उसी पे चल दिया, तो उस पर दिव्य परमात्मा प्राप्ति की जो सद्गुण है, जो महिमा है, उसको प्राप्त कर लिया। सुन के चलने वाला भगवत प्राप्ति करता है। सुनने वाले तो बहुत हजारों हैं। सुन के चल दे भगवान के मार्ग में तो भगवान रास्ता आगे आगे खुद गुरु रूप में दिखाते जाते हैं। सबके गुरु भगवान है। एक चोर था गोवर्धन डाकू, बहुत नामी डाकू था। बिल्कुल सरल उदाहरण में तुम्हें बता रहे हैं। तो एक दिन राज कर्मचारियों ने उसका पीछा किया और वो भागा, घोड़ा भी छोड़ दिया, पैदल भागा। तो एक जगह देखो बहुत सत्संग हो रहा था, कथा हो रही थी। पंडित परशुराम जी महाराज कथा कर रहे थे, करमैती बाई के पिता। ये प्रमाणित कथा हम आपको बता रहे। तो उस सभा में घुस गया तो राज कर्मचारी आए, सोचा सभा में चोर कैसे हो सकता है, यहाँ तो चोर घुसने का सब। अब उसको पाया ही नहीं। जब कथा 2-3 घंटे बाद समाप्त हुई तो कथा का प्रसंग चल रहा था। वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल को आज यशोदा मैया ने सोने की करधनी, सोना तो चोर आदमी, करधनी सोने की। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को बांके बिहारी को कह के पुकार। 8 वर्ष की अवस्था है, मैया ने सोने की लकुट दी, सोने का। अरे इतना माल एक साधारण, और गाय चराने अपने सखाओं के साथ जा रहे हैं। कथा समाप्त हुई, नजदीक पहुंचा, चाकू निकाली, पंडित परशुराम जी के गले में लगाई। पता लिखो। ये जो इतना धनी बालक का वर्णन कर रहे थे, पता लिखो। उन्होंने देखा तो उनका डाकू है जो मेरा नाम सुन करके भयभीत हो जाते हैं। हमारा नाम गोवर्धन डाकू है।
इतनी तुम्हें जल्दीबाजी क्या है? बोले पता लिखो। केवल कहा? बोले मथुरा क्षेत्र वृंदावन, बाप का नाम नंद बाबा, कन्हैया, गाय चराने। पर सुनो, ये तुम्हारे जैसे डाकू उसको चोरी नहीं कर सकते, बहुत नटनागर, बहुत प्रवीण बालक है वो। तो उन्होंने कहा तुम हमको ऐसा समझते हो? अकेले अकेले राजाओं के महलों को लूट लिया है। बोले फिर भी नहीं लूट सकते, बहुत प्रवीण है। तो उनका कसम खाता हूं, जब तक उसे लूट नहीं लूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। परशुराम जी ने सोचा भगवान की अपार कृपा इसके ऊपर, पता नहीं क्या लीला होने वाली है इसके ऊपर। उन्होंने कहा सुनो, हमारी तरफ से माखन मिश्री ले लो, जब तुम्हारा बस ना चले तब माखन मिश्री उसे खवा देना। हाँ ये बात भी ठीक है, बच्चा है, फुसला के काम चल जाए तो मारना काहे को पड़ेगा। माखन मिश्री फेट में बांधी और कहा कसम खाता हूं जब तक उसे लूट नहीं लूंगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। पर नाम क्या बताया तुमने? इतना बड़ा नाम तो। बोले श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, वृंदावन, गाय चराना, श्याम सुंदर। अब भगवान का चिंतन बनने लगा। देखो चिंतन बनने लगा। अब वो पैदल चल करके आया। अब एकांत में जहां गाय चरते तो पूछते श्याम सुंदर की गौएं कौन है? बोले सबे हैं, ये ब्रजमंडल है, हर गौशाला भगवान के नाम की है। नहीं, बोले वो जो यशोदा मैया ने श्रृंगार करके चराने में, बोले वो तो कथा में लिखा है, प्रकट में थोड़ी अब रह गया। अरे बोले नहीं, पंडित जी झूठ नहीं बोल सकते। हम लोग चोर डाकू झूठ बोल सकते हैं, पंडित थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। भगवान तो है ना, वो अपने भगवान को मतलब श्याम सुंदर है ना। अब एकांत में विकल हो गया और कहा अगर कोई ईश्वर है तो मुझे श्याम सुंदर से मिला दे, क्योंकि मैंने कसम खाया है बिना लूटे पानी नहीं पिएंगे। इतने में आवाज आई एक ग्वारिया पर, ए श्याम सुंदर तुम्हारी गाय इधर जा रही। अरे दौड़ा उधर, देखा कमर में हाथ रखे, न जाने कौन से गुण पर दयाली दिली जाते हैं, पीतांबर की फेट, वैसे ही श्रृंगार जैसा पंडित जी ने वर्णन किया था। श्याम सुंदर, कमल नयन, मोर मुकुट, करधनी और लकुट। उसने हर चाकू निकाली, हर सखा को, और वो सब सखा दिव्य, वो गायें दिव्य भगवान ने प्रकट की थी। सब सखाओं का भाग जाओ नहीं मार डालेंगे। भगवान ने इशारा किया कि जाओ इसको हमें एकांत में निहाल करना है। बोले हाँ बोल रहे। बोले तू डरता ले क्या? बोले अब काल से भी नहीं डरते, तेरे से क्या डरना है। बोले मेरा नाम नहीं सुना होगा इसलिए तू डरेगा। अब ये मेरा नाम गोवर्धन डाकू, तो गोवर्धन ही तो नाम है ना, मेरा नाम गोवर्धन धारी है। भगवान उससे जब वार्ता कर रहे हैं तो उसका जीवत्व तो नष्ट हो रहा है, अज्ञान नष्ट हो रहा है। उन्होंने देखा बड़ा प्रवीण पंडित जी कह रहे थे माखन मिश्री खवा के काम कर ले। बोले सुनो, भगवान ने कहा अच्छा ऐसा प्यार करते हो? बोले प्यार के लिए नहीं है, ये सोना चांदी जो पहले ये उतराले के लिए। भगवान ने कहा ये तो वैसे ही उतार देंगे, लाओ तुम्हारा। माखन मिश्री खाई और कहा थोड़ा तुम खाओ। और जे भी भगवान ने चखाया उससे भगवत अज्ञान हो गया। अब भगवान को साष्टांग दंड, प्रभु प्रभु। एक बात सुनी कि कन्हैया गौएं चरा रहा है, चल पड़ा, कसम खा ली तो भगवान मिल गए। यहाँ जीवन व्यतीत हुआ जाता है, हलवा पूड़ी खा करके दिनचर्या का बैलेंस बनाते रहते हैं तो भगवान कहाँ मिले। जब भूख प्यास सहकर केवल भगवान के दर्शन के लिए, तो भगवान उसी समय प्राप्त हो जाते हैं। हम लोग सुनते बहुत हैं, समझदार बहुत हैं, नहीं करना चाहिए ये भी जानते हैं, लेकिन भजन ना होने के कारण हम उसको उतार नहीं पाते हैं। भजन शुरू करो अभी बात बन जाए, नाम जप करो और निश्चय करो कि मुझे इस मार्ग में चलना है। तो पापाचरण नहीं करना है, गंदी बात नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, किसी का अहित नहीं करना, तो मंगल शुरू हो जाए। अभी दिव्यता आने लगे अंदर, अंदर की दिव्यता, ये बाहर शरीर का राग छूट जाता है। समझ पा रहे आप? और सबकी दीपावली मंगलमय हो, खूब नाम जप करो, कोई नशा मत करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो, समाज एकदम प्रिय आनंदमय जीवन व्यतीत हो। बढ़िया भोग लगाओ, ठाकुर जी का कीर्तन करो, खाओ पियो, सुखमय जीवन व्यतीत करो, दीपक जलाओ, भगवान की आराधना करो। अंदर ज्ञान का दीपक, बाहर जो है घी आदि का दीपक जला के भगवान की आराधना। कोई नशा न करे, लड़ाई झगड़ा नहीं, और जुआ न खेले। ये नहीं होता दीपावली में खेलेंगे,
हाँ, एक ही बार खेलने में द्रौपदी तक को हार करके 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाराज नल दमयंती, बिल्कुल नहीं। ये द्यूत कीड़ा कलयुग का पूरा घर है। कभी मत खेलना, एक भी रुपया मत लगाना। जीवन की बाजी प्रभु के हाथ दे दो और नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, मंगल हो जाए। जी उनके लिए जो कहते हैं कि होली दिवाली तो चलता है, नहीं, गलत काम नहीं, गलत काम ना होली चलता है ना दिवाली चलता है। गलत काम क्यों करे? जब हम रोज नहीं करते तो होली दिवाली तो पवित्र उत्सव है, इनमें हम आनंद लेंगे। व्यसन करना ये गलत बात है। ये कोई सूत्र नहीं है शास्त्र का कि होली दिवाली में छूट है? होली दिवाली में किसी की बहन बेटी छेड़ोगे, कानून तुम्हें पकड़ेगा तो लठिया करके तुम्हें जेल भेज देगा। होली दिवाली के कारण थोड़ी छोड़ देगा कि आज होली दिवाली थी इसलिए छूट गए। नहीं, गंदे आचरण बिल्कुल त्याग। कृपा करके आप हमारे पास आए हैं तो कोई नशा न करें, कोई ऐसे गंदे आचरण न करें। आपका जीवन मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का लाभ है।